क्या निवेदन करेंगे उनसे। 70 साल भी बहुत सरकार रही है, तब उन सरकारों ने जो हमारे जयराम का मर्डर हुआ था, डिप्टी स्पीकर हमारे बनी के थे, जब उनको वो फैसला नहीं दे सके, उनको इंसाफ नहीं दे सके, हम क्या उम्मीद करेंगे। उसके परिवार के साथ गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन भी दिया गया, जैसा कि कानून के तहत जो उस टाइम क्या मदद थी गवर्नमेंट की तरफ से वो दी गई, और उनके ही परिवार की, उनके ही जो बीवी थी उसको मुलाजमत दी गई। वो अभी जो है हायर सेकेंडरी में अभी पीएन की पोस्ट पर तैनात है। आज हम निवेदन करते हैं एनसी सरकार से, क्या निवेदन करेंगे उनसे। 70 साल भी बहुत सरकार रही है, तब उन सरकारों ने जो हमारे जयराम का मर्डर हुआ था, डिप्टी स्पीकर हमारे बनी के थे, जब उनको वो फैसला नहीं दे सके, उनको इंसाफ नहीं दे सके, हम क्या उम्मीद करेंगे। जो हमारी जनता है वो जानती है, उस वक्त जो उस सरकार ने और उस वक्त जो मलिक साहब उस सरकार में डिप्टी स्पीकर होते हुए उस परिवार के साथ शाना बशाना खड़े रहे। और आज हम निवेदन करते हैं एनसी सरकार से, क्या निवेदन करेंगे उनसे। 70 साल भी बहुत सरकार रही है, तब उन सरकारों ने जो हमारे जयराम का मर्डर हुआ था, डिप्टी स्पीकर हमारे बनी के थे, जब उनको वो फैसला नहीं दे सके, उनको इंसाफ नहीं दे सके, हम क्या उम्मीद करेंगे। जब मलिक साहब जीते थे तो उस वक्त तकरीबन मैं ये अप्रोक्सीमेटली ये कहना चाहता हूँ कि रीता देवी की उम्र जो थी वो खींच खांच के 5, 6, 7 साल थी। उसको क्या पता है कि इंसाफ उनके घर वालों को मिला या क्या उस सरकार ने किया। आज हम निवेदन करते हैं एनसी सरकार से, क्या निवेदन करेंगे उनसे। 70 साल भी बहुत सरकार रही है, तब उन सरकारों ने जो हमारे जयराम का मर्डर हुआ था, डिप्टी स्पीकर हमारे बनी के थे, जब उनको वो फैसला नहीं दे सके, उनको इंसाफ नहीं दे सके, हम क्या उम्मीद करेंगे। कि जितने भी हमारे फोर्सें वहाँ थी उन्होंने इतना यानी कि जल्द किया कि उन्होंने तीसरे दिन ही जो जयराम की हत्या जिन्होंने की थी मिलिटेंट, उन्होंने तीसरे दिन ही उनको मार गिराया। और हमारे ही लोकल इधर एक नौजवान था जिन्होंने कि इतला दी कि ये जो मिलिटेंट है वो सुरजनचलों में छुपे हुए थे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2-4 दिनों से जो लोहाई मल्हार में 3 लोगों का मर्डर हुआ, इसके बारे में सभी जगह चर्चा चल रही है। जैसे कि हर जगह प्रोटेस्ट किया गया, कसौली में, कठुआ में, बलौर में, लोहाई मल्हार में और बनी में। बनी में मुख्तलिफ जगहों पर इसका प्रोटेस्ट किया गया, लवांग में भी किया गया। लेकिन जब बनी में हमने प्रोटेस्ट जब मीडिया में सुना तो वहाँ एक स्पीच में हमारी डीडीसी बनी रीता ठाकुर ने एक ऐसा शब्द यूज़ किया कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। कि उन्होंने ये कहा कि 1996 में जब डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक जी थे तो उस टाइम एक वहाँ हत्या हुई थी जयराम की, कि उन्होंने उसको इंसाफ नहीं दिलाया, उनके घर वालों को इंसाफ नहीं दिलाया। तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जब मलिक साहब जीते थे तो उस वक्त तकरीबन मैं ये अप्रोक्सीमेटली ये कहना चाहता हूँ कि रीता देवी की उम्र जो थी वो खींच खांच के 5, 6, 7 साल थी। उसको क्या पता है कि इंसाफ उनके घर वालों को मिला या क्या उस सरकार ने किया, वो सब लोग जानते हैं। जो जिहोश लोग हैं, जो हमारी जनता है वो जानती है। उस वक्त जो उस सरकार ने और उस वक्त जो मलिक साहब उस
सरकार में डिप्टी स्पीकर होते हुए उस परिवार के साथ शाना बशाना खड़े रहे और यहाँ तक कि इतना यानी कि जो हमारी इंडियन फोर्स थी, जो हमारे जेके पुलिस थी, जो सीआरपीएफ थी, जो यानी कि जितने भी हमारे फोर्स वहाँ थी, उन्होंने इतना यानी कि जल्द किया कि उन्होंने तीसरे दिन ही जो दयाराम की हत्या जिन्होंने की थी मिलिटेंट, उन्होंने तीसरे दिन ही उनको मार गिराया। और हमारे ही लोकल इधर एक नौजवान था जिन्होंने कि इतला दी कि ये जो मिलिटेंट है वो सुरजनचलों में छुपे हुए थे और इस रीता देवी को क्या पता था कि ये क्या क्या किया। और उनके परिवार के साथ गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन भी दिया गया, जैसा कि कानून के तहत जो उस टाइम क्या मदद थी गवर्नमेंट की तरफ से वो दी गई। और उनके ही परिवार की, उनके ही जो बीवी थी उसको मुलाजमत दी गई। वो अभी जो है हायर सेकेंडरी में अभी पीएन की पोस्ट पर तैनात है। लेकिन मैं रीता जी से ये कहना चाहता हूँ कि उनको क्या पता है कि उस टाइम क्या था और क्या हुआ और कैसे मदद की। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब मच्छडी में हमारे नौजवान ये आर्मी के जवान शहीद हुए तो उन्होंने क्या किया उनके साथ, उन्होंने कौन सा उनके साथ व्यवहार किया और वो वहाँ बेचारे शहीद हो गए। और उसके साथ ही एक एसपीओ जो था वो मिलिटेंसी के कारण इधर लोहाई मल्हार का ही था, मेरे को अभी नाम भूल गया। उसको क्या इसकी हुकूमत के दौरान, उनकी हुकूमत के दौरान एलजी यहाँ पर एलजी की वो हुकूमत थी और सेंटर में मोदी साहब की हुकूमत थी। और ये हमें बोलते हैं कि इन्होंने न्याय नहीं दिलाया, इन्होंने इंसाफ नहीं दिलाया उन घर वालों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या उस एसपीओ को क्या इनको इंसाफ दिलाया गया। इसलिए मैं तमाम अपने बनी निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहो, आज आपस में एक रहो, क्योंकि हमारे यहाँ चंद लोग जो सियासत कर रहे हैं वो यानी कि कहीं अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मैं तमाम गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपने सीएम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ये हादसा हुआ है अपने मल्हार में, जो 3 लोग की हत्या की गई, उसका पूरा यानी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, उसकी पूरी जांच हो और जांच करने के बाद वो लोगों में लाया जाए। और जिसने उनके साथ ऐसा किया हुआ है उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है और हम लोग भी नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि उन पीड़ित परिवारों को कुछ न कुछ यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कम यानी कि मुलाजमत दी जाए, क्योंकि वो जो उनके जो बचे हुए परिवार है उनको हम दिला तो नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन हम आदमी के बटाए आदमी तो नहीं पैदा कर सकते, वो भगवान ही करने वाला है। लेकिन मैं यही ये अपने गवर्नमेंट से और अमित शाह से अपील करना चाहता हूं और एलजी सरकार से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इनके अंडर जो है वो पुलिस है, वो कहाँ थी, वो कैसा हुआ और कब हुआ, और इतने एजेंसी के बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुखद एक समाचार है। इसलिए मैं तमाम अपनी तहसील बनी लोहाई मल्हार के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको उनके परिवार के साथ खड़ा रहे, हम भी रहे और उनकी पूरी मदद करें और गवर्नमेंट की उनकी मदद करें। शुक्रिया।